अरे दादा, इमरान खान भाग रहा है सीढ़ियों से। अब देख इसको कैसा वायरल करता हूँ। अभी देखा ये सुपर हाईवे पे क्या हो रही है? ट्रक से बकरे गिर रहे हैं। कराची है, कराची। हाँ, सुपर हाईवे अपना कराची। डोनाल्ड ट्रम्प गिरफ्तार हो गया। राहिल भाई पिक्चर भेज रहा हूँ, ये देखिए यार, डोनाल्ड ट्रम्प हो गया गिरफ्तार। पाकिस्तान में दफन होने वाली कमसिन बच्ची की लाश को इस तरह की खबरें, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में झूठ तो हमेशा बोला जाता था, मगर चूंकि ज़राए इब्लाग कम थे, इसलिए चंद अफराद या इदारों की इस झूठ पर इजारादारी। तालीमी निसाब में, मेंबर पर या फिर सरकारी टीवी को कंट्रोल करके अपनी मर्जी का सच यानी सफेद झूठ बासानी फैलाया जाता रहा। क्योंकि ये सहूलत सिर्फ ताकतवर हलकों को दस्तयाब थी, इसलिए इसके खिलाफ कोई खास कानून भी नहीं बन सके। बन भी जाते तो क्या होता, खैर ये एक अलग बहस है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। झूठ के मैदान में जमहूरियत आ चुकी है। झूठ बोलना तो पहले भी आसान था, लेकिन अब इसका फैलाना भी इंतहाई आसान हो चुका है। इस पर बात करते हैं, मगर पहले आपसे एक छोटी सी फरमाइश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, ताकि रफ्तार की आपसे दोस्ती पक्की हो जाए। और आखिर तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन प्रेस करना तो बनता ही है। चूंकि सच कड़वा और झूठ मीठा होता है, इसलिए झूठ की दुकानें मिठाई और केक्स की तरह जबरदस्त बिजनेस कर रही हैं। जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो, उसकी सप्लाई भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। मुसलमानों के इस मुल्क में हर तरफ झूठ बनाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, और झूठ की इस दलाली में सबके मुंह काले हो रहे हैं। जरा इन खबरों को गौर से देखिए। सोशल मीडिया पर MM आलम का फाइटर जहाज जलाए जाने का चर्चा है। हद तो यह है कि मरियम नवाज ने भी इस बारे में ट्वीट कर दिया, जो कि झूठ पर मबनी है। सच ये है कि असल जहाज महफूज है और जलने वाला जहाज असली जहाज का मॉडल प्लेन है। अब इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर को लेकर पाकिस्तान में खवातीन के तहफ्फुज़ पर लाखों बातें बना दी गई, लेकिन सच ये था कि ना तो ये तस्वीर पाकिस्तान की थी और ना ये कब्र किसी खातून की। ये कब्र भारत की है और ग्रिल लगाने का मकसद इस कब्र में किसी और की मुमकिन तदफीन को रोकना है। इसी तरह सुपर हाईवे पर बकरे चोरी करने की ये वीडियो भी जाली, बिलावल का लिफाफा हामिद मीर की जेब में भी जाली, और ट्रंप इमरान खान का खिताब देख रहे हैं, ये भी जाली। फेक न्यूज बिजनेस के दो पहलू हैं, एक सेलर और एक बायर। पहले बात कर लेते हैं सेलर्स की, यानी वो लोग जो इस तरह की खबरें किसी मकसद, मफाद या फायदे के लिए बनाते हैं और फैलाते हैं। हर शोबे और हर मुल्क के लोग झूठ का कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सियासतदानों की। इलेक्शन जीतना हो, जंग करनी हो, किसी पार्टी पर पाबंदी लगानी हो, हर तरफ झूठ ही झूठ है। मरियम नवाज की ये फोन कॉल शायद पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल की मशहूर तरीन फोन कॉल हो। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। फिर जरा खान साहब को देखिए। रेहाम खान से शादी की खबरें सामने आई तो ये ट्वीट किया, पाकिस्तानी सियासतदान हो या बैन अवी, इस वक्त दुनिया का शायद ही कोई सियासतदान होगा जो झूठ ना बोलता हो, और इस झूठ को सियासी तज्जियाकार प्यार से प्रोपेगेंडा कहते हैं। अपने हिमायतियों के जज्बात उभारने और मुखालिफिन के हौसले पस्त करने के लिए झूठ को सच और सच को झूठ करार देने के लिए ये स्ट्रेटेजी हजारों साल पुरानी है। पाकिस्तान में ये जंग दो बड़े मैदानों पर लड़ी जा रही है, जहां नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी पार्टियों ने मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी है। जरा ये मंजर देखिए। ये है शर्जील इनाम मेमन, सिंध की वजीर इत्तला। 12 मई को जब इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर अहम तरीन समाअत चल रही थी, जो कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होंगे, उस वक्त इन मौसूफ का खिताब तमाम चैनल्स पर बगैर किसी इश्तिहार के बराह रास्त कट किया गया। मगर डिजिटल मीडिया में PTI और इमरान खान का मुकम्मल होल्ड है। ऐसा होल्ड कि लाला जैसे पॉपुलर क्रिकेटर भी खान के खिलाफ बोलकर बच ना सके। कारोबारी अफराद या ब्रांड्स इश्तिहारात से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन्स तक अपनी मसनूआत या यूं कहिए कि मंजन बेचने के लिए जो जी में आए बोल देते हैं। 10 में से 9 डेंटिस्ट कोलगेट तजवीज करते हैं, मगर डेंटिस्ट की नंबर 1 चॉइस तो सेंसोडाइन है। हर शैम्पू गिरते बालों का इलाज कर रहा है, लेकिन गंजे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। छकरा गए ना आप जी। इन ब्रांड्स का मकसद भी यही होता है। अब जरा एक और धंधे की तरफ चलते हैं जिसने दुनिया में तूफान मचाया हुआ, और वो है लाइक्स और वीडियोस का धंधा। गलत और गुमराहकुन थंबनेल से लेकर सरासर झूठ और मफरूजों पर मबनी वीडियोस लाखों करोड़ों व्यूज लेती हैं, जिनसे इनके चैनल ओनर्स को हजारों और लाखों डॉलर्स की महाना आमदनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये शुफ पीर साहब, इनके YouTube और Facebook अकाउंट पर लाखों फॉलोवर्स हैं, और ये पेजेस वीडियोस की शक्ल में आए रोज ऐसे ऐसे मौज़े दिखाते हैं कि मेडिकल साइंस शर्म से मुंह पर तकिया रखकर रोती है। और भोले भाले ही क्या, बड़े बड़े लोग जिनमें जनरल फैज जैसे लोग भी शामिल हैं, सुभान अल्लाह कहकर पीर साहब के फैन बन जाते हैं। सियासतदान और कारोबारी अफराद के बाद बारी आती है हमारी यानी आम आवाम, और हम में से ज्यादातर अफराद पर गुनाह बेलज्जत की मिसाल पूरी उतरती है। न जाने क्यों हम बगैर किसी भी फायदे के जो मैसेज हमारे पास आए कहीं भी किसी को भी, बल्कि कभी कभी तो ग्रुपों में होलसेल के हिसाब से फॉरवर्ड कर देते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा सोशल मीडिया ही इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आम आवाम का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप।
जानते हैं क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की तरह आपके पैगाम का मतन नहीं जानता। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी पैगाम के झूठे या नुकसानदेह होने का हतमी फैसला करना नामुमकिन है। लिहाजा जो जी में आए लिखो और भेज दो। इसीलिए जहां 2018 में आप कोई भी मैसेज 250 ग्रुप्स पर फॉरवर्ड कर सकते थे, अब आप सिर्फ 1 या 2 ग्रुप्स पर ही भेज सकते हैं। व्हाट्सएप जड़ है डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन की, लेकिन व्हाट्सएप ने इस हवाले से ये किया है कि अब जो आपकी मैसेज फॉरवर्ड करने, आप कितनी बार वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ने उसको कट डाउन किया है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप उस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो ये एक तरीका है उसे रोकने का। इन पाबंदियों का मकसद झूठ के फैलाव पर काबू पाना है। ये तो थे वो लोग जो झूठी खबरों को बेच रहे हैं। अब जरा और तफसील से समझने की कोशिश करते हैं कि झूठी खबर होती क्या है। बुनियादी तौर पर फेक न्यूज की 2 शक्लें हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन यानी आप किसी इत्तला या खबर को समझने में गलती कर बैठते हैं, किसी गलत समत में चले जाते हैं, लेकिन इस खबर, तस्वीर या वीडियो को आगे बढ़ाते, फॉरवर्ड या शेयर करते हुए आपका इरादा किसी को मिसगाइड करना या नुकसान पहुंचाना नहीं होता। अलबत्ता डिसइन्फॉर्मेशन में गलत खबर किसी खास मकसद के तहत जानबूझकर आगे फैलाई जाती है, जैसे किसी मौके से फायदा उठाना, सीधी सादी बात को नच्छेदार अल्फाज में ढालकर सामने वाले को गुमराह करना और उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाना। 2016 से 2018 में जो बीबीसी ने इंडिया में रिसर्च की, उसमें पता लगा कि 31 केसेस ऐसे थे जहां पे लोगों को लिंच करके मार दिया गया। और वो 31 लोग इस वजह से मारे गए क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन उनके हवाले से सोशल मीडिया पे चली थी, मौजूद थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। शुक्र है खुदा का कि अभी इस किस्म का रुझान हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस स्पीड से मिस इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टेड मिस इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी जात पे इल्जाम लगाती हर किस्म का, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस हम्माम में नंगों की लाइनें लगी हैं, जिनमें सियासतदान, कारोबारी, मजहबी और समाजी शख्सियात, खेलों से जुड़े लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारे और उनके कारकुनान, चापलूस और मौका परस्त नौसरबाज और ना जाने कौन कौन, जो खबरों को तोड़ मरोड़ कर, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर, उनमें से आधा सच छुपाकर या फिर मुकम्मल तौर पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी मतलब की बात करते हैं और आपके और मेरे जैसे अवाम सच समझकर इसे आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन सच यह है कि झूठ के इस गोरख धंधे में एक बहुत बड़ा हाथ हमारे टीवी न्यूज चैनल्स का भी है, जिनकी स्क्रीनों पर आए दिन ऐसी खबरें नश्र होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। किसी धमाके में ज्यादा लोगों को हलाक करके बाद में जिंदा करने का करतब न्यूज चैनल्स पर अक्सर नजर आता है। किसी कामयाब जलसे को नाकाम दिखाने के लिए किसी शुरू वक्त की वीडियोस चलाना, किसी रहनुमा की गुफ्तगू का एक हिस्सा बगैर सियाक व सबाक के नशर करना और फिर इस गुफ्तगू पर तज्जियाकारों की फौज छोड़कर इसी मखसूस एंगल को इतनी बार और इतने जोर से नशर करना कि लगे कि यही सच है। ये सब टीवी चैनल्स पर रोज होता है। जरा शाहजेब खानजादा का ये प्रोग्राम देखिए। यहाँ वो दुबई की एक कारोबारी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। वो शख्सियत इमरान खान की तोशा खाना वाली घड़ी खरीदने का एतराफ करते हैं। वो इस इल्जाम का एक भी सबूत पेश नहीं करते, लेकिन शाहजेब उन्हें पूरा वक्त देते हैं और उनके कहे हुए एक एक लफ्ज को मनोअन कबूल कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि फेक न्यूज के फैलाव में सिर्फ सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। और इसी मनफी रुझान ने मीडिया जैसे रियासत के चौथे सुतून की बुनियादें खोखली कर रखी हैं। अगर किसी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल गई तो इसका ये मतलब नहीं मैं फील्ड में पापड़ खा रहा हूँ। खबर देने में जब आप कहते हैं कि सबसे पहल करनी है, तो रिपोर्टर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये इस बात का ख्याल नहीं रखता कि मुझे इसे वेरीफाई भी करना है। खबर को वेरीफाई करने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसे काउंटर करने के लिए वक्त चाहिए होता है। ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में जब आप पड़ गए हैं तो भाई बर्दाश्त करें। फिर वैसे तो कोई भी मजहब झूठ के इस कारोबार को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क के शहरियों को ये जानना जरूरी है कि इस्लाम में इस धोखे की शदीद अल्फाज में मुमानियत आई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खबर को आगे बढ़ाने से पहले जांचने का तरीका तक बता दिया है कि ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम नादानिस्ता किसी कौम का नुकसान कर बैठो, फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। इसी तरह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे फैला दे। माशरे में खराबी दूर करने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर आयद होती है। क्या झूठी खबर फैलाने पर हमारे मुल्क में कोई सजा है भी या नहीं? फेक न्यूज क्या है? फेक न्यूज झूठी खबर है। झूठी खबर से क्या होता है? झूठी मालूमात से आपकी जात पे हमला किया जाता है, आपकी रेपुटेशन पे हमला किया जाता है। इस ज़मन में डेफिमेशन लॉज पाकिस्तान में 3 डिफरेंट तरीके के डेफिमेशन लॉज मौजूद हैं। एक जो आपका पाकिस्तान पीनल कोड का कानून है उसके अंदर मौजूद है, एक जो साइबर क्राइम लॉ है उसके अंदर मौजूद है, और एक सिविल डेफिमेशन का लॉ मौजूद है। तो ये 3 अलग अलग कानून मौजूद है। कानून ना होना इज नॉट द प्रॉब्लम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना और उस लेवल तक लेके जाना जहां पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, वो अनफॉर्चुनेटली मौजूद है। मसला पाकिस्तान में आप देखिएगा कि जो सिविल केसेस है पाकिस्तान में, किसी वकील से पूछिएगा तो वो आपको बताएगा कि वो 10-15 साल तो आराम से चलते हैं।
तो यही वजह है कि सिविल डेफेमेशन के कानून पे लोगों का एतबार नहीं है। तो लोग या तो क्रिमिनल डेफेमेशन की तरफ जाते हैं, जो कि इटसेल्फ एक बहुत अब्यूज होने वाला लॉ है, या वो मामला अपने हाथ में लेने की तरफ जाते हैं। तो फिर क्या किया जाए? सच झूठ में फर्क कैसे करें? ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। हम आपको चंद मुफीद टिप्स देते हैं। नंबर 1, खबर का सोर्स जरूर चेक करें। मसलन अगर खबर किसी बीमारी से मुताल्लिक है तो आया कि मैसेज में किसी नामवर माहिर सेहत के इदारे या किसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च का हवाला दिया गया है। अगर हवाला मौजूद है तो आप खुद गूगल करके इस यूनिवर्सिटी या सेहत के इदारे की वेबसाइट पर जाकर इस खबर की तस्दीक कर सकते हैं। नंबर 2, ये बताने के लिए कि आया कोई खबर जाली है या नहीं, पैगाम को देखें और उसे समझें कि क्या बात की जा रही है। पैगाम का मवाद क्या है? क्या ये एक ही खबर मुताद्दिद जगहों पर मिल सकती है? क्या मुख्तलिफ माहिरीन और ज़राए अपनी रिपोर्टों में इस खबर का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं ये खबर किसी ऐसी वेबसाइट पर तो नहीं जो स्पॉन्सर्ड या पेड है और अपनी वेबसाइट पर व्यूअर्स की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए सनसनीखेज खबरें जारी करती है? नंबर 3, खबर के शाये होने की तारीख जरूर पढ़ लें। जिस खबर पर आप झुंझला कर रह गए कहीं वो आज से 30 साल पहले की तो नहीं। नंबर 4, जाली खबरें अक्सर तवज्जो मबजूल करने के लिए हमेशा जरूरत से ज्यादा हैरत अंगेज और परेशान कुन होती हैं। इनमें मुबालगे की आमेजिश करके राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की गई होती है। नंबर 5, व्हाट्सएप से मैसेज आप तक पहुंचे तो उसे आगे फैलाने से पहले भेजने वाले से ये पूछ लें कि ये पैगाम उसे किसने भेजा। ज्यादातर वाकयात में आप देखेंगे कि भेजने वाला इस पैगाम के मंबे से वाकिफ ही नहीं होगा और उसे फकत ये मैसेज कहीं से फॉरवर्ड किया गया होगा। नंबर 6, किसी भी मशकूक पैगाम या खबर की हकीकत जानने के लिए हकाइक की जांच पड़ताल करने वाली इन वेबसाइटों का इस्तेमाल करें, जैसे apnews.com, AP Fact Check और fullfact.org वगैरह वगैरह। इसी तरह तस्वीरों की जांच के लिए गूगल लेंस बेहतरीन टूल है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, चंद मिनट लगेंगे किसी भी खबर की तस्दीक के लिए। लेकिन जब आप किसी को सच्ची खबर भेजेंगे तो वो आप पर भरोसा करे, और झूठी खबर भेजेंगे तो आप भी दूसरों की तरह रॉन्ग नंबर बन जाएंगे।